हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.1 और 4.2 में हमने सीखा कि किसी भी इक्वेशन के रूट्स कैसे निकाले जाते हैं फैक्टराइजेशन का मेथड इस्तेमाल करके। और अब हम सीखेंगे एक नया तरीका जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ये कहता है कि अगर हमें किसी भी इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं तो उसके लिए हमारे पास एबीसी पता होंगे तो हम उसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। एक्स इक्वल्स टू है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखी है जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, तो हमें मालूम है ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास माइनस 2 है, सी हमारे पास माइनस 10 है। ए बी सी हमें पता है। एक्स स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट ए और बी कहलाता है, और तीसरा जो होता है बिना एक्स करके उसे हम सी कहते हैं, यानी कांस्टेंट कहते हैं। इस ए बी सी को यहाँ लगाते हैं तो हमारे पास एक्स की वैल्यू रहेगी माइनस, हमारे पास बी की वैल्यू -3 है, इसलिए हम यहाँ जो फॉर्मूला माइनस का है वो फॉर्मूले का माइनस है, वो आएगा ही आएगा। अगर बी आपके पास माइनस में है तो आप ब्रैकेट में वैल्यू लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4। ए की वैल्यू हमारे पास है 1 और सी की वैल्यू हमारे पास माइनस का 10 अपॉन 2। ए है हमारे पास 1। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। एक्स इक्वल्स टू माइनस को माइनस इंटू बनेंगे +3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस का 9 माइनस माइनस इंटू का प्लस का 40 अपॉन 2। ठीक, और आगे जाते हैं, ये हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 49 अपॉन 2। इस कंडीशन में हमें ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मूले में प्लस माइनस है, इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू आएगी अंडर रूट 49 7 आएगा इसका, इसकी वैल्यू उसको हमें 3 में एक बार जोड़ना है, एक बार माइनस करना है। प्लस माइनस का मतलब हमें दोनों ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। एक्स इक्वल्स टू 3 प्लस 7 अपॉन 2 और 3 माइनस 7 अपॉन 2। यही हमारे पास एक्स की दो वैल्यू आएगी। एक्स की वैल्यू है 10 का आधा 5 और 3 माइनस 7 यानी माइनस का 4 माइनस 4 का आधा माइनस का 2। यही हमने एक्स की दो वैल्यू निकाली है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में ये जो हमारे पास अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है, इसी को हम कहते हैं डी। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। इस डिस्क्रिमिनेंट से जुड़ी हुई हमारे पास 3 शर्तें होती हैं। उन 3 शर्तों के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे x की दो वैल्यू निकाली, यानी हमने इस इक्वेशन के रूट्स निकाले, तो एक हमारे पास वैल्यू है 5 और एक हमारे पास वैल्यू है -2। तो हम अगर कहें कि इस रूट्स के नेचर क्या है, तो आप कहोगे सर दो अलग अलग रियल नंबर आए। ठीक है, दो अलग अलग नंबर है और डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, अलग अलग हैं लेकिन रियल नंबर है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि भाई ये तरीका काम कैसे करेगा। चलिए, तो डी होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, इसकी 3 शर्तें हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है। अगर ये चीज 0 से बड़ी है, अब देखिए अगर इस फॉर्मूले में आपके पास अंडर रूट में कोई वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, जैसे हमारे पास 49 आया 0 से बड़ा है, तो हमारे पास दो अलग अलग रूट्स निकले। तो हम कह सकते हैं कि जब भी d की वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी, हम कहेंगे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलेंगे। अगर यही चीज 0 के बराबर आ गई, अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे 49 की जगह 0 आता, अगर ये 49 की जगह 0 होता तो हमें ना तो कुछ प्लस करना पड़ता माइनस करना पड़ता, और x की यही वैल्यू 2 निकल जाती 3/2। तो हम कहेंगे कि जब भी हमारे पास d की वैल्यू 0 के इक्वल आती है, तो हम कहेंगे टू रूट्स निकलेंगे लेकिन इक्वल, टू इक्वल रियल रूट्स। यही चीज अगर हमें बोला जाए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0, 0 तो छोटी है, अगर 0 तो छोटी है तो इसका मतलब ये है कि वो वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर यहाँ पे कोई माइनस की वैल्यू आ जाए, यानी कि देख लेते हैं अगर ये वैल्यू माइनस की 49 होती, तो हमें ऐसा कोई नंबर देखना पड़ता है जिसको हम उसी से इंटू करें, माइनस का 49 आ जाए। हम 49 तो ला सकते हैं लेकिन माइनस का साइन नहीं ला सकते, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई भी साइन नहीं है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर माइनस आ जाए। हम माइनस को माइनस से इंटू करेंगे प्लस आएगा, प्लस को प्लस से इंटू करेंगे प्लस आएगा।
प्लस माइनस को इंटू करेंगे तो माइनस आएगा, या माइनस प्लस को इंटू करेंगे माइनस आएगा। कोई भी दो सेम साइन मल्टीप्लाई करने पे माइनस नहीं आता, तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये ऐसी कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन पॉसिबल नहीं है तो हम कहेंगे नो रियल रूट्स, इसके रूट्स नहीं निकल सकते, एग्जिस्ट ही नहीं करते। हालांकि ये कंडीशन आप अगले साल 11th में पढ़ेंगे कि इसकी भी कंडीशन होती है, लेकिन फिलहाल आपके कोर्स में नहीं तो छोड़ देते हैं। चलिए, तो हमने डी यानी डिस्क्रिमिनेंट की तीन कंडीशन पढ़ ली, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू लेस देन जीरो। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज क्या बोलती है। एक्सरसाइज 4.3 कहती है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें पता करना है कि वो कौन कौन से हैं। पहली इक्वेशन है हमारे पास 2x² माइनस 3x प्लस 5। चलिए, तो पहली इक्वेशन है हमारे पास 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन दे रखी है और हमें पता करना है कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। 2x² माइनस 3x प्लस 5, ठीक है। तो हम डी निकालेंगे। नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हमें डी निकालना पड़ेगा। डी कहता है कि आप खाली b² माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लो और इसको कंपेयर कर देख लो कि ये 0 से बड़ा है, बराबर है या छोटा है। b की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 3, तो हम लिखेंगे माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू है हमारे पास 2 लिखेंगे और c है हमारे पास 5 लिखेंगे। सॉल्व करते हैं। माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 टू द 40, 39 माइनस 40 माइनस का 31। जो माइनस का 31 है ये 0 से छोटा है। ऑब्वियसली माइनस के साइन के साथ 0 से छोटा है, तो जब ये 0 से छोटा तो हम कहेंगे नो रियल रूट्स। जैसा कि हमने यहाँ सीखा था कि अगर वैल्यू 0 से छोटी है तो कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4। अगला क्वेश्चन है 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। डी निकालना है। डी है हमारे पास b² माइनस 4ac। b की वैल्यू है माइनस 4 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू है हमारे पास 3 और c की वैल्यू है 4। माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे। जब भी माइनस के साइन का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, क्योंकि हम माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है। 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 3 48। इसको सॉल्व करेंगे 48 आ जाएगा। आप ऐसे लिखेंगे माइनस 4 रूट 3 इंटू माइनस 4 रूट 3। माइनस इंटू हुआ प्लस हो गया, 4 से 4 इंटू हुआ 16 हो गया, रूट 3 से रूट 3 इंटू हुआ 3 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास 48 आया है। अगर कैलकुलेशन समझ में नहीं आई है तो देख लेना। माइनस 4 4 16 48, ये भी 48 हो गया। अब ये आ गई वैल्यू 0 के बराबर। 0 के वैल्यू बराबर आ गई तो हमें मालूम है 2 इक्वल रियल रूट्स है। दो इक्वल रियल रूट्स हैं। चलिए, सेकंड वाले में दो इक्वल रियल रूट्स हैं। इसने कहा है कि अगर द रियल रूट्स अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो फाइंड करना है हमें। चलिए फाइंड भी कर लेते हैं। हमें मालूम है रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही फाइंड करते हैं। एक्स की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 है। b² माइनस 4 इसी पूरा नहीं लिख रहा है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी उसकी वैल्यू 0 आ गई है। तो हमारा b की वैल्यू कितनी है, माइनस b कितना है हमारे पास, माइनस का 4 रूट 3। हम लिखेंगे 4 रूट 3 माइनस का प्लस माइनस 0 अपॉन 2 इंटू 3 और सॉल्व करेंगे हो जाएगा 4 रूट 3 अपॉन 6। ये कटेगा 2 टू 4 टाइम्स, 2 3 6 टाइम्स और ये रूट 3 कट जाएगा इससे रूट 3 टाइम्स, तो वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन रूट 3। दो बार लिख देंगे 2 अपॉन रूट 3। दो बार क्यों लिखी जाती है, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक कैसे, x की सबसे बड़ी पावर 2 है और जो x की सबसे बड़ी पावर होती है इक्वेशन के अंदर, उसी के आधार पर तय होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ रूट्स कितना निकलेंगे। x की सबसे बड़ी पावर 2 है तो नंबर ऑफ रूट्स 2 निकलेंगे। x की सबसे बड़ी पावर 3 होती है तो नंबर ऑफ रूट्स 3 निकलेंगे। इसलिए हमने इसको दो बार लिखा है। तो हमने कहा था दो इक्वल रियल रूट्स लिखेंगे, तो दो इक्वल रियल रूट्स निकल गए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
थर्ड क्वेश्चन ये आप करके देखना। चलिए सेकंड की तरफ चलते हैं। ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रियल रूट्स। इसने हमें दो इक्वेशन दी है इसमें, और इसने कंडीशन दी है कि इन इक्वेशंस के इक्वल रियल रूट्स हैं, तो आप के की वैल्यू फाइंड करो। अगर इन इक्वेशंस के इक्वल रियल रूट्स हैं तो के की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? के की वैल्यू फाइंड करने का तरीका इक्वेशन देख लेते हैं पहले। 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3। तो इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ए की जगह हमारे पास है 2, बी की जगह हमारे पास है के, और सी की जगह हमारे पास है 3। ठीक, हमारे पास ए बी सी की वैल्यू है, हम इसको लगा देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac में। क्योंकि इसने इस कंडीशन में हमें पहले ही बता दिया कि भाई साहब के की वैल्यू फाइंड करो सो दैट दे हैव टू इक्वल रियल रूट्स। इनके इक्वल रियल रूट्स हैं तो आप के की वैल्यू फाइंड करो। इसने बोल दिया है कि इसके इक्वल रियल रूट्स हैं, मतलब इसकी वैल्यू 0 की इक्वल रखनी पड़ेगी। इक्वल रियल रूट्स कंडीशन यही होती है कि बी स्क्वायर माइनस 4 0 के बराबर है। इसने बोला है कि है, इसलिए हम रख पा रहे हैं। अगर हम इस इक्वेशन में इक्वेट करने के लिए कुछ नहीं होगा तो हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे के की। बी कितना है हमारे पास? के स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है हमारे पास? 2, और सी कितना है हमारे पास? 3 इक्वल्स टू 0। के स्क्वायर माइनस 4 2 से 8 3 से 24 इक्वल्स टू 0। 24 उधर चल जाएगा, के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 24, के की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 24। जब भी किसी वेरिएबल के स्क्वायर के रूप में, स्क्वायर के इक्वल्स टू में कोई वैल्यू लिखी होती है और जब हम स्क्वायर को अंडर रूट के रूप में चढ़ाते हैं तो वो स्क्वायर अंडर रूट दो साइन प्लस माइनस साइन के साथ आता है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। 24 का अंडर रूट निकाल लें, एलसीएम ले लें 24 का। अंडर रूट निकालने का तरीका यही है, 2 से 12 बार, 2 से 6 बार और 2 से 3 बार। तो पेयर कितने आ रहे हैं? 2 के 2 पेयर आ रहे हैं और ये एक आ रहा है। ठीक, तो जिनके पेयर आ रहे हैं उनको एक बार लिखेंगे और जो नहीं आ रहे वो अंडर रूट में आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 4 रूट 6, सॉरी 2 रूट 6। तो के की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास के इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 रूट 6। प्लस माइनस का मतलब है एक बार प्लस मिलेंगे माइनस मिलेंगे, यही के की वैल्यू है। इससे अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका अगला क्वेश्चन कहता है कि के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6, के एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस 6। चलिए यहाँ कर लेते हैं इसको। सेकंड क्वेश्चन है के एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसको पहले इक्वेशन बनाएंगे, ये क्वाड्रेटिक है नहीं, तो ये होगा के एक्स स्क्वायर माइनस का 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ए की जगह हमारे पास के है, बी की जगह हमारे माइनस का 2 के है और सी की जगह 6 है। चलिए, और इसने बोला है कि इस का नेचर ऑफ रूट जो है वो 2 इक्वल रियल रूट्स है। तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के इक्वल रखेंगे क्योंकि हमें बताया गया है ये क्वेश्चन में। बी क्या है हमारे पास? माइनस का 2 के, इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस 4। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? के, और सी की वैल्यू है हमारे पास 6। माइनस का प्लस होगा, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू 0। 4k स्क्वायर 24 के माइनस का उधर जाएगा इक्वल्स टू 24 के लिखेंगे। यहाँ पे के 2 है, यहाँ एक से एक कैंसिल कर देंगे और ये 4 कर जाएगा 24 6 टाइम, तो के की वैल्यू आएगी हमारे पास 6। ये आंसर और भी आसान हो गया, इसमें कुछ ज्यादा हमारे पास झंझट बची ही नहीं करने के लिए। तो के की वैल्यू 6 आ गई। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice as breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर। कि एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क या ग्रोव बनाना पॉसिबल है, आम का बाग बनाना पॉसिबल है जिसकी लेंथ उसकी ब्रेड्थ की ट्वाइस है और एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। चलिए क्वेश्चन थर्ड, हमें एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है, रेक्टेंगुलर फिगर बनाना है जिसमें कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई की दुगनी है। अगर हम चौड़ाई को x मान लें तो लंबाई 2x होगी दुगनी के मुताबिक, और इसका एरिया इसने बोला है 800 मीटर स्क्वायर है। हमें मालूम है एरिया इक्वल्स टू होता है L इंटू बी। लंबाई को चौड़ाई से इंटू कर देंगे, एरिया मिलेगा। एरिया इसने 800 दे रखा है, हमारे मुताबिक हमने लेंथ मानी है 2x और हमने ब्रेड्थ मानी है x। हमें यही पता करना है कि क्या ये पॉसिबल है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर।
ठीक, ये क्वेश्चन है। Is it possible to design a rectangle mangrove whose length is twice its breadth and the area is 800? If so, find the, अगर ऐसा पॉसिबल है तो आप उसके एल और बी निकालिए, ठीक है। 2 से काटेंगे 40 टाइम्स कर जाएगा, 400 टाइम्स सॉरी, तो हो जाएगा अंडर रूट 400 क्योंकि स्क्वायर है उस पे इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, एक्स के लिए अंडर रूट 400। अच्छा, इस कंडीशन में प्लस माइनस लगा नहीं सकते, वैसे तो मैथ्स का नियम ये कहता है अंडर रूट चढ़ाएंगे तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन अभी लगा देंगे तो नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के मुताबिक हमने ब्रेथ मानी है एक्स, वो कोई ना कोई लेंथ को डिनोट कर रहा है, तो लेंथ को डिनोट कर रहा है तो वो नेगेटिव नहीं हो सकती। किसका स्क्वायर 400 होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400, एक्स की वैल्यू 20 आएगी। तो ऑब्वियसली बात है अगर ब्रेथ 20 है तो 20 टू ज़ा 40 लेंथ हो गई, हमने एल और बी निकाल ली, सवाल समाप्त। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है क्या, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ऐसी कोई सिचुएशन पॉसिबल है, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज निकालो। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 इयर्स, 4 इयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन इयर्स वाज 48। दो दोस्त हैं, उनकी एज का सम 20 इयर्स है, दोनों की उम्र मिला के 20 साल है, और 4 साल पहले उनकी एज का मल्टीप्लिकेशन 48 था, ठीक है। मान लेते दो दोस्त हैं ए और बी, ठीक है। प्रेजेंट एज, ये पीए का मतलब है प्रेजेंट एज। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन किया था कि जब दो नंबर है जिनका सम 27 दे रखा है, उनका मल्टीप्लिकेशन 182 है, तो मैंने बताया था कि जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन माननी हो और इस कंडीशन में माननी हो कि जब दो नंबर का सम दे रखा है, तो आप एक नंबर तो कोई वेरिएबल मानेंगे और दूसरा नंबर सम माइनस वो पहले वाला वेरिएबल मानेंगे। तो इसने बोला है कि इन दोनों का सम मिला के 20 साल है, 20 ही बोला है, हाँ भाई 20 साल है। तो मैं मान लेता हूँ कि भाई ए जो है एक्स ईयर्स का है, टोटल 20 साल है, टोटल में से मैं ए की उम्र माइनस कर दूंगा तो इसकी उम्र आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों मिला के 20 है, ठीक, ये कंडीशन हम सीख चुके हैं। ये तो प्रेजेंट एज है। 4 साल पहले, 4 साल पहले इसमें से भी 4 कम कर देते हैं और इसमें से भी 4 कम कर देते हैं, 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो 20 माइनस 4, ये सिंपल सिंपल 16 माइनस एक्स लिख देंगे इसको कैलकुलेट करके, तो इसको लिख देंगे 16 माइनस एक्स। अच्छा, कंडीशन जो है 4 साल पहले एज की दे रखी है, इसने बोला 4 साल पहले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन बोलता है कि 4 साल पहले जो उनकी एज थी x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स, 4 साल पहले इनकी एज का प्रोडक्ट था 48। अब हमें बस ये पता करना है कि क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, अगर है तो इनकी एज क्या होगी। इसको इंटू करेंगे, x 16 से इंटू होगा 16x, x x से इंटू होगा माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस का 64, माइनस माइनस प्लस का 4x इक्वल्स टू 48, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर है, 16x है, 4x है, अच्छा ये 16 और x मिलकर 20x हो जाएंगे, तो माइनस का 64 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, इस माइनस एक्स को उधर भेज देते हैं, तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर, ये 16 और 4 20 हो जाएंगे, प्लस का उधर जाके माइनस का 20 हो जाएगा, ये माइनस 64 उधर जाके जुड़ जाएगा, प्लस का 64, तो ये हो जाएगा प्लस का 112 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें भाई देखा जाए तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, हम फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, लेकिन हमें पता करना है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। तो सिचुएशन पॉसिबल दो ही कंडीशन में होती है, वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है कि अगर आपके पास d की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू या तो 0 से बड़ी आ जाए या फिर 0 से बराबर आ जाए, 0 से छोटी आ जाएगी तो कंडीशन नहीं होगी। तो इस कंडीशन में हम यही पता करेंगे इसका d क्या आ रहा है, अगर इसका d सही आ रहा है तो हम देख लेंगे कि पॉसिबल है या नहीं कंडीशन। बी स्क्वायर माइनस 4 इसी निकालते हैं, कितना दे रखा है इसका, b कितना है माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है हमारे पास 1 और c कितना है हमारा 112, ठीक, ये हो जाएगा 400 माइनस ये हो जाएगा 448, देखिए माइनस का 48 आ रहा है, मतलब ये लेस देन 0 है, तो नॉट पॉसिबल। इसका d लेस देन 0 आ रहा है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी इक्वेशन के रूट्स निकलना तभी पॉसिबल होता है जब उसका डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 से बड़ा आए या 0 के बराबर आए, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स की कंडीशन हो या टू इक्वल रियल की कंडीशन हो। अगर ऐसा नहीं होता तो मतलब वो पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर है नो, इट इज नॉट पॉसिबल। लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन, इसने बोला इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर, ठीक है। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, क्या एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है जिसका पैरामीटर 80 है और एरिया 400 है। चलिए देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है,
ये लेंथ है, लेंथ को मैं x लिख लेता हूँ और ब्रेड्थ को y लिख लेता हूँ। ठीक, चलिए कंडीशन क्या बोलिए, इसने बोला है कि इसका पैरामीटर 80 होना चाहिए, पैरामीटर इक्वल्स टू होना चाहिए 80। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी। चलिए काम करते हैं, इसको अलग अलग लेने की बजाय इसको l और b ही ले लेते हैं। टू इसके साथ मल्टीप्लाई में डिवाइड लगा देंगे तो l प्लस बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, 40। मतलब इससे मुझे ये पता चला कि लंबाई और चौड़ाई मिला के दोनों 40 हो रही है, और साथ में कंडीशन भी दी है इसने कि भैया एरिया भी 400 होना चाहिए इसका। तो एरिया होता है l इंटू बी, तो एरिया है 400 इक्वल्स टू l इंटू। अच्छा, अगर इस कंडीशन में मुझे b की वैल्यू निकालनी है तो b की वैल्यू क्या होगी, आप होगे सर l को उधर भेज दो तो हो जाएगा 40 माइनस l। मैंने b की वैल्यू भी l की फॉर्म में निकाल ली। ये वही मतलब है जो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, हमको 2 नंबर का सम दिया था 20, हमने एक x माना दूसरा 20 माइनस x। यहाँ पे l और b का सम दिया 40, एक l मानेंगे दूसरा 40 माइनस l। आप x y भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इक्वेशन एक ही सिंगल वेरिएबल बनेगी, हम 2 वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, वरना इक्वेशन बनेगी नहीं। ये हो जाएगा 400 इक्वल्स टू 40l माइनस l स्क्वायर। इस माइनस l स्क्वायर 40l स्क्वायर को यहाँ ले आता हूँ। अच्छा, ये मैं मेरी सहूलियत के हिसाब से करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है 400 को मैं वहां लेके जाऊंगा तो एल स्क्वायर की टर्म नेगेटिव आ जाएगी, मुझे फिर उसको माइनस कॉमन लेकर के माइनस से इंटू करके पूरी इक्वेशन पॉजिटिव करनी पड़ेगी। तो मैं ये देखता हूँ कि मैं किसको कहाँ लेके जाऊं ताकि मुझे बाद में माइनस का इंटू डिवाइड ना करना पड़े और कैलकुलेशन आसान रहे। तो इस 400 को उठा के यहाँ लेके जाऊं या इन दोनों को उठा के यहाँ लेके आऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वेशन एक बार इक्वेट होगी तो उसको इक्वल टू 0 कर देंगे एक ही बार में। माइनस की टर्म है यहाँ ले आता है, एल स्क्वायर पहले लिख देंगे, 40l है, प्लस का है माइनस का 40l लिख देंगे, और ये प्लस का 400। क्योंकि हम इन दोनों उठा के यहाँ लेके आए इसलिए हमने इसका साइन चेंज नहीं किया, इन दोनों का साइन चेंज किया है। ठीक है, और हम इसको उठा के यहाँ लेके तो है, लेकिन हमने एक ही स्टेप में इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख दिया ताकि हमें बार बार जमाना ना पड़े। ठीक, अब हम इसका बी निकाल लेते, सॉरी डी निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखते हैं क्या ये पॉसिबल है। तो ये है माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 400। ठीक है, माइनस का स्क्वायर 1600 माइनस 1600 इक्वल्स टू 0। भाई ये पॉसिबल है, यस। ठीक है, और अगर आपको इसके पूछे एल और बी निकालने के लिए तो आप एल और बी निकाल सकते हैं, इसके कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका डी जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है, इसने इससे इतना पूछा इज इट पॉसिबल डिजाइन रेक्टेंगुलर पाथ, हाँ पॉसिबल है। इसने बोला एक्सो फाइंड लाइन ऑफ, आप इसके एल और बी निकाल सकते हैं। आपको डी है, अब बी स्क्वायर माइनस 4 माइनस बी प्लस माइनस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया है, क्लास 10th एनसीईआरटी। आने वाले दिनों में हम और वीडियोस अपलोड करेंगे। थैंक यू।